गुड मॉर्निंग। तो हम इतिहास के अपने अगले अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। तो इसके पहले हमने वैदिक सभ्यता कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे महाजनपदों का उदय। तो महाजनपद देखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ से मुख्य रूप से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं किस जनपद की राजधानी क्या है, उनकी थोड़ी सी स्थिति, अगर वहाँ पे कोई प्रमुख राजा रहा या कुछ विशेषता रही उस जनपद की, वो पूछी जाती है। तो पहले देखते हैं कि जो वैदिक काल था हमारा, है ना, वहां पे हम देखिए सभ्यता ग्रामीण थी, है ना, उनका विकास हो रहा था, धीरे धीरे वो फैल रहे थे उत्तर भारत में। और लगभग 1000 साल पहले लोहे का हमको साक्ष्य मिल जाते हैं और लोहे के औजार प्राप्त होते हैं। लोहे के जो औजार प्राप्त हुए उससे क्या है, कृषि का विकास बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि अब जो मनुष्य था, जो समय लोग थे, वह क्या है, एक कठोर भूमि पे भी अच्छी खेती कर लेते थे। ठीक, तो कृषि का विकास हुआ, कृषि अधिकता में आ गई। उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र उपजाऊ प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी हमारा गंगा यमुना दोआब है, पूरा क्या है, उपजाऊ प्रदेश है। यहाँ पे सबसे पहले आर्यों का आगमन हुआ, तो उन्होंने कृषि क्या हुआ, अधिशेष हुआ। कृषि अधिशेष हुआ, लोगों के पास धन इकट्ठा हुआ, व्यापार और वाणिज्य बढ़ा। कृषि होने के कारण क्षेत्र में स्थिरता आई, जिससे हमने पिछली बार भी पढ़ा, क्षेत्र का कॉन्सेप्ट आ गया। अब लोगों में क्या है, धीरे धीरे महत्वाकांक्षाओं का भी जन्म हुआ। ठीक, पहले मतलब जो छोटा क्षेत्र पे है कब्जाधारी, वह अब सोचने लगा कि मेरे पास क्षेत्र है, हथियार है, क्योंकि राजा प्रबल हो गया था। हमने देखा था, राजा प्रबल हो गया, वंशोन्नत हो गया, उसने अपनी एक सेना बना ली, है ना। अब एक सेना का एक दायित्व तो अलग होता है, एक सेना का कॉन्सेप्ट अलग हो गया। तो अब उसे यह था कि यार इतने छोटे क्षेत्र में मेरे को इतना ही, भाई वहां पे जो कमाता था राजा, उससे क्या लेता था, कर लेता था। अब राजा की महत्वाकांक्षा बढ़ी कि कर लिया जाए, तो नगरों का क्या विस्तार बढ़ा कि हमको ज्यादा कर प्राप्त हो, तो नगरों का विस्तार बढ़ा। धीरे धीरे नगरों की स्थापना होनी शुरू हुई। एक महाजनपद काल में जो पहले जनपद थे, अब वह ज्यादा संगठित होकर, सम्मिलित होकर किसका रूप धरने लग गए, महाजनपद का रूप लेने लग गए। ठीक, अब इसमें राजा की महत्ता जब बढ़ रही है, तो राजा क्या अपना क्षेत्र विस्तार भी सोचेगा। तो इसी समय से फिर क्षेत्र के लिए युद्ध का जो कॉन्सेप्ट आता है, वह भी इसी समय से फिर चालू होता है। देखिए, महाजनपद का जो मुख्य रूप से विस्तार हुआ, वह उत्तर पश्चिम भारत, है ना। बात एक नक्शा ले लेते हैं हल्का सा, ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है ना, भारत जैसा दिख रहा है ना। ठीक, तो महाजनपदों का जो विस्तार था, वो इस तरफ से उत्तर पश्चिम से ऐसे हुआ, मतलब विंध्य पर्वत के ऊपर ऊपर तक, विंध्य के नीचे। हमें दक्षिण भारत में महाजनपदों के प्रसार के बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा प्रसार हुआ नहीं, एक आध दो हैं महाजनपद जिनका उल्लेख हमको मिलता है कि वो दक्षिण भारत में थे, लेकिन हमको बहुत ज्यादा विस्तार विंध्य के दक्षिण में जाता नहीं दिखता है। ठीक, जो मुख्य रूप से जो विस्तार था, ये आपका उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ठीक, और मध्य क्षेत्र थोड़ा सा। देखिए, जो महाजनपद है, इनकी संख्या को लेके मतभेद है ना। अगर देखा जाए तो जो एक ग्रंथ है, नाम है उसका पाणिनि का है, लगभग 450 ईसा पूर्व के आसपास का। तो जो पाणिनि ने जो पाणिनि जो थे हमारे समय ऋषि, उन्होंने लगभग 40 महाजनपदों का उल्लेख किया है। ठीक, इसका 40 महाजनपदों का उल्लेख किया है। दक्षिण भारत का हिस्सा इसमें शामिल नहीं था। लेकिन अगुंता निकाय, ठीक, बौद्ध ग्रंथ हो गया, ठीक, अगुंता निकाय, महावस्तु जैनों का ग्रंथ हो गया, है ना, महावस्तु, भगवती सूत्र, इन तीनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा, भगवती सूत्र, वस्तु,
इन तीनों में क्या 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया जो प्रमुख थे। ठीक, इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे स्थित था और किसकी राजधानी क्या थी। ठीक, इसको हम मैप में देखेंगे। आप लोग भी मैप में ही पढ़िएगा, ठीक, क्योंकि पढ़ने का यही तरीका ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको मैप में पढ़ें, इससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आपके जो क्वेश्चन है वो गलत भी नहीं होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ सुधारते हैं, नक्शा को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यह गया है करीब ऐसा, ऐसा। चलिए देखिए यहाँ पे है आपका अंग, ठीक, ये आपका बिहार का उत्तरी क्षेत्र है लगभग लगभग। यहाँ पे कौन सा है आपका अंग, अंग के जस्ट इधर पटना वाला एरिया आपका है, क्या एरिया है, मगध। अंग के नीचे कौन सा है आपका मगध। इसके जो अंग के जस्ट बगल में है आपका वज्जी, अंग के बगल में वज्जी, वज्जी के बगल में कौशल, अंग, वज्जी, कौशल, फिर आगे थोड़ा सा बढ़े मल्ल, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े पांचाल। ठीक, कितना हो गया, अंग, वज्जी, कौशल, मल्ल, पांचाल। ठीक, यहां पे आ गए आपका कुरु, क्या नाम है, कुरु। ये लोकेशन हो गई आपकी कुरु की। थोड़ा सा आगे बढ़िए, इस लोकेशन पे है गंधार, ठीक, गंधार नरेश, ठीक, गंधार। इसके थोड़ा सा ऊपर है आपका कंबोज। ठीक, दक्षिण भारत में जो इकलौता महाजनपद दिखता है वह दिखता है अस्मक, दक्षिण भारत का इकलौता अस्मक। मत्स्य आपको इस किनारे मिलेगा, ठीक, मत्स्य। मत्स्य के थोड़ा पहले जो आज का उज्जैन है, इधर है आपका अवंती, उज्जैन के पास क्या है अवंती। उज्जैन के बगल में थोड़ा सा आएंगे आप, इधर आगे बढ़ेंगे ऊपर थोड़ा, यहां से मिल गया आपको चेदी महाजनपद। कौन सा, चेदी महाजनपद। कुरु का नीचे मथुरा की जहां की जगह है वहां पे सूरसेन, मथुरा पे कौन सा आ गया है आपका सूरसेन। और आपका एक बच गया है काशी, यहाँ पे है आपका काशी और यहीं पे आपका वत्स। ठीक, लगभग लगभग यह लोकेशन रही। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 महाजनपद की यह रही लोकेशन। ठीक, इसमें सबकी राजधानी देखिए, राजधानी पूछता है। देखिए अंग की राजधानी है चंपा, वज्जी की है वैशाली, ठीक, कौशल की है श्रावस्ती, कौशल की कौन सी है श्रावस्ती, मल्ल की है कुशीनगर, पांचाल की है अहिछत्र, पांचाल की क्या है अहिछत्र, कुरु की है इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की है मथुरा, ठीक, कंबोज की है हाटक, गंधार की है तक्षशिला, कंबोज की हाटक, गंधार की तक्षशिला। कंबोज की एक और है राजपुर भी कहते हैं। ठीक, मत्स्य की है विराटनगर, ठीक, अस्मक की पोटली, क्या है अस्मक की है पोटली। अवंती की 2 राजधानियां थी, ठीक, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी। तो उत्तरी अवंती की है आपका उज्जैनी और दक्षिण की है अहिछत्र। ठीक, उत्तरी की है कौन सी उज्जैनी और दक्षिणी की है जो आपकी है उसका नाम है
अहिछत्र। ठीक, और कौन सा बच गया? पांचाल का हो गया। पांचाल का क्या है? अहिछत्र। इसका सॉरी, अवंती का है महिष्मति। सॉरी, उत्तरी अवंती का क्या है? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती का है महिष्मति। ठीक, दक्षिणी अवंती का महिष्मति। पांचाल का है अहिछत्र। ठीक, चेदी का है शुक्तिमती। चेदी का है शुक्तिमती। काशी का है वाराणसी। वत्स का है कौशाम्बी। काशी का है वाराणसी और वत्स का है कौशाम्बी। मगध का है राजगृह या गिरि ब्रिज। ठीक, कौशल का हो गया, श्रावस्ती हो गए ना, लगभग कंप्लीट सब हो गए ना, कुछ छूटा तो नहीं। अच्छा, कि पांचाल की भी दो राजधानियां थी, एक अहिछत्र और एक कामपिल्य। ठीक, इसका भी दो था, अहिछत्र और एक काम था कामपिल्य। दो राजधानियां थी पांचाल की भी, ध्यान रखिएगा, अहिछत्र और कामपिल्य। उत्तरी जो पांचाल था उसका नाम था अहिछत्र, उसकी राजधानी थी अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल था उसकी राजधानी थी कामपिल्य। ठीक, तो इन राजधानियों को आप ध्यान रखिएगा, राजधानी से क्वेश्चन पूछता है। लिख दे क्या एक बार? देखिए, अंग की है चंपा। ठीक, अंग की क्या है, फिर से देखते हैं, चंपा। वज्जी की है वैशाली। कौशल की है श्रावस्ती, बाद में बोलते हैं अयोध्या भी हो गई। ठीक, मल्ल की है कुशी नारा। पांचाल की है अहि छत्र और काम पिल्य, है ना। कुरु की है इंद्रप्रस्थ। सुरसेन की है मथुरा। अवंती की दो है, उज्जैनी और महिष्मति। अस्मक की है पोटली। ठीक, मत्स्य की है विराट नगर। गांधार की है तक्षशिला। कंबोज की है आटक या राजवंश। ठीक, और कौन सा बच गया? चेदी का है शुक्तिमती। काशी का वाराणसी। मगध का है आपका राजगृह या गिरि ब्रिज। ठीक, राजगृह और गिरि ब्रिज। और कौन सा बच गया? वत्स का कौशाम्बी। ठीक, इन राजधानियों को ध्यान रखिएगा। बस इसके क्वेश्चन में मुख्य रूप से ये, कुछ को हम डिटेल करते हैं अभी, इसमें कुछ विशेषताएं हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे ही याद कीजिएगा, जल्दी याद हो जाता है। ठीक, किसी भी चीज को अच्छा याद करने का एक तरीका है कि आप जितनी बार उसको रिवाइज कर सको, जितना आप रिविजन करोगे आपकी याददाश्त उतनी ही स्थायी और उतनी ही परिपूर्ण होगी, है ना। आपकी कंफ्यूजन कम होगा, इसलिए आप अपने को जितना पढ़ो उसको कम से कम रिवाइज प्रॉपर करो। ठीक, बहुत पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता, जितना पढ़ो उतना बहुत अच्छे से पढ़ो तो आपका एग्जाम जरूर निकल सकता है। ठीक, चलिए अंग को थोड़ा सा देखते हैं, अंग से शुरू करते हैं। देखिए, कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण है, जहां से अभी क्या आजकल क्या कुछ कहीं कहीं पूछता है कि इसका वर्तमान स्थिति कहाँ है, वर्तमान में इसे किस जिले में मानेंगे। तो अंग की राजधानी चंपा थी, इसमें हम बस इसको ये देखिए कि इसका जो वर्तमान है वह अभी है भागलपुर मुंगेर। ठीक, मुंगेर और भागलपुर जिला का हिस्सा आता है इसमें, मुंगेर और भागलपुर। ठीक, बिहार के जिले हैं, इसका हिस्सा आता है अंग में। मगध को देखते हैं। देखिए, मगध में आता है पटना, गया और शाहबाद। पटना, गया, शाहबाद के जो जिले हैं वह आते हैं मगध के अंतर्गत। और मगध की पहली राजधानी, ध्यान रखिएगा, राजगीर है। मगध की पहली राजधानी क्या है? राजगीर। ठीक, फिर देखते हैं वज्जी।
देखिए वज्जी जो था वह संघ था, ठीक, वज्जी संघ था, राजधानी वैशाली थी। संघ था मतलब बाकी जगह राजतंत्र थे, लेकिन वज्जी का जो वैशाली है उसे विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। ठीक, गणतंत्र मतलब यहाँ कोई एक शासक नहीं था, यहाँ 8 राजवंश थे। कितने थे? 8 राजवंश थे, ठीक, जिसमें लिच्छवी आपका प्रमुख था। ज्ञातक जो राजकुल है वो यहीं से संबंधित है। 8 राजवंश के सभी की अपनी सेना होती थी। सभी जब निर्णय लेते थे तो एक संघ बना के समूह में निर्णय लेते थे, ठीक, इसलिए इसे गणतंत्र कहा गया। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे लोगों के द्वारा चुना जाएगा, लेकिन सिंगल राजा ना होकर यहाँ पे 8 अलग अलग समूह थे। उनके समूह के जो मुखिया है वो आपस में बैठ के एक यूनाइट होके वज्जी का निर्माण करते थे, ठीक। तो 8 राजवंश थे आपके वज्जी में, ठीक। विश्व का जो प्रथम गणतंत्र है वज्जी का जो वैशाली है उसको माना जाता है, लिच्छवी गणतंत्र को, लिच्छवी का, उसको, लिच्छवी को ध्यान रखिएगा, लिच्छवी को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है, ठीक। तो वज्जी क्या था? एक संघ था। इसके बाद देखते हैं अगला, कौशल के बारे में देखते हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है ना। कौशल का उल्लेख हमें रामायण में काफी अच्छे से बहुत मिलता है। श्रावस्ती है अभी का गोंडा और बहराइच जिला, ठीक, यूपी का गोंडा और बहराइच जिला, ठीक, आपका कौशल से संबंधित है। और जैसे हम रामायण में बताया गया काफी पुराना था, लेकिन वहां पे जो भी किले और खुदाई से प्राप्त हुए वो किसी भी कंडीशन में 500 ईसा पूर्व से ज्यादा पुराने नहीं प्रतीत होते हैं, ठीक। ये साइंटिफिक रूप से है भाई, है ना। तो लोग मानते हैं रामायण महाभारत कई हजार साल पुराना है, लेकिन वहां पे जो जैसे कौशल में जो हमें मिले हैं कि वहां के किले उले मिले हैं, किसी भी हालत में उनकी डेटिंग जो आई है वो 500 ईसा पूर्व से ज्यादा के पुराने कुछ भी हमको वहां पे प्राप्त नहीं हुआ है। तो कौशल कहाँ पे? गोंडा और बहराइच जिलों में। मल्ल को देखते हैं। मल्ल भी संघ था। मल्ल कैसा था? संघ था। जैसे हमने वज्जी को देखा वैसा ही मल्ल संघ था। कुशीनारा इसकी राजधानी थी। देखिए वर्तमान में देवरिया जिले का कसिया जो स्थान है, क्या? देवरिया जिला का कसिया स्थान जो है यह माना जाता है मल्ल की लोकेशन यह थी, ठीक। अवंती को देखते हैं। देखिए अवंती आपको पता है वर्तमान का उज्जैन। अवंती के 2 भाग थे, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी जो आज का उज्जैन है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? आपका महिष्मति, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पहुंच गए? अवंती। आके देखते हैं चेदी। देखिए चेदी में एक प्रमुख राजा था, नाम था शिशुपाल। चेदी वंश का एक प्रमुख राजा था, नाम था शिशुपाल, जिसको हम कहानी में सुने हैं कि कृष्ण ने इसका वध किया था, ठीक। कहानी में सुने ना, कृष्ण ने वध किया था शिशुपाल का, ठीक। अगला है आपका काशी। काशी में है राजा ब्रह्मदत्त जो उस समय के प्रमुख राजा थे। नाम ध्यान रखिएगा, राजा ब्रह्मदत्त महाजनपद काल से संबंधित है और काशी से संबंधित है राजा ब्रह्मदत्त, ठीक। देखिए वत्स में बुद्ध काल में हमको मिलता है वत्स में एक पौरव वंश की जानकारी, ठीक। तो बुद्ध काल में वत्स में कौन सा वंश का शासन था? पौरव वंश, और इसके शासक का नाम था उदयन, ठीक। पौरव वंश था, इसके शासक का क्या नाम था? उदयन। कुरु, कुरु जो क्षेत्र थे वहां के राजा का नाम था कौरव्य। हमने कौरव सुना है ना, कुरु के राजा का नाम था कौरव्य। मेरे को लगता है इसी को बाद में फिर कौरव कौरव बोला गया होगा, ठीक। पांचाल कभी हमने देखा,
पांचाल की भी 2 राजधानी थी। उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की थी कामपिल्य। ठीक, उत्तरी पांचाल की क्या थी? अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल की थी कामपिल्य। देखिए महाजनपद में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है ना, इससे ज्यादा आपको महाजनपद में नहीं पढ़ना है। अभी महाजनपद में अब हम केवल मगध का उदय देखेंगे, उसके उदय का कारण देखेंगे और मगध के जो प्रारंभिक राजवंश रहे उसको पढ़ेंगे। लेकिन महाजनपद में जो स्पेसिफिक है, बस किस राजधानी कहाँ है, लोकेशन क्या है और वर्तमान में कौन सा जिला के अंतर्गत यह आ रहा है, इतना ही महाजनपद में इंपॉर्टेंट है। चलिए आज इतिहास के सेक्शन को हम यही समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, ठीक, ताकि आपको प्रॉपर वीडियो के अपडेट प्राप्त हो जाए। और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इसको जितना ज़्यादा हो सके आप उतना फैलाइए ताकि लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके।